सब्सक्राइब करें कुकिंग विद फराह खुरम को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो आसानी के साथ मिल सके। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कुकिंग विद फराह खुरम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बटर लेकर आई हूँ, थोड़ा सा देसी टच के साथ। तो आइए हम इसके इंग्रेडिएंट नोट्स कर लें। इसके लिए मैं सबसे पहले मैंने जो है हड्डियों वाला चिकन लिया है, आधा किलो के करीब है। उसको मैंने जो है वो स्लाइसेस में काट लिया है, और आप इसको बोनलेस भी ले सकते हैं और हड्डी के साथ भी ले सकते हैं। मुझे हड्डी वाला चिकन ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा इसमें जाएगा जो है ये प्याज, ये मैंने एक बड़ी प्याज ले ली थी, उसको मैंने पीस लिया है। टमाटर जो है ये मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था और एक छोटे साइज़ का यानी 1.5 टमाटर, उसको भी मैंने पीस लिया है। ये मैंने 7-8 हरी मिर्चें जो होती हैं पतली वाली, उसको पीस के इसका भी पेस्ट बना लिया है। अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इधर लिया है। ये है दही, ये कम से कम 3 टेबल स्पून के करीब है। और इसके अंदर जो मसाला जाएगा वो नोट कर लीजिए। मसाले में जाएगा धनिया पाउडर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। लाल मिर्चें पिसी हुई, ये भी 1 टेबल स्पून के करीब है। पिसा हुआ गरम मसाला आधी चाय की चमची है, और हल्दी है, ये भी आधी चाय की चमची है। नमक जो है वो हस्बे जायका है, और पिसी हुई काली मिर्चें भी मैंने ली हैं, वो भी आधी चाय की चमची है। इसके अलावा ये क्योंकि बटर चिकन इस रेसिपी का नाम है, इसमें पड़ेगा बटर, और आखिर में भुनाई के बाद हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम। तो फ्रेंड्स, मैंने 1 कप के करीब जो है वो ऑयल ले लिया था, और अभी मैंने इसके अंदर मक्खन शामिल नहीं किया है। मक्खन मैं जब डालूंगी तब आपको बताऊंगी। मैंने पिसी हुई प्याज को अब इस ऑयल के अंदर शामिल कर दिया है। टोमेटो प्यूरी, इसको भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। हरी मिर्चों का पेस्ट, ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अदरक लहसुन, ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और ये जो मैंने मसाला आपको बताया था, ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और इसको हम कम से कम 20 मिनट तक जो है वो पकने के लिए रख देंगे। और जब मसाला भुनाई पे आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो चीज़ें शामिल करेंगे वो आपको बताएंगे। ये देखें फ्रेंड्स, मसाला अच्छी तरह भुन गया है, और अब मैं चूल्हा हल्का कर दूंगी और इसके अंदर मैं जो है वो चिकन शामिल कर दूंगी, और थोड़ा सा पानी डाल के चिकन को गलने के लिए रख दूंगी। और जब चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा, गल जाएगा, तो फिर बाकी की जो चीज़ें शामिल हैं वो फिर मैं आपको बताऊंगी। अब जो हमारे इंग्रेडिएंट्स बच गए हैं उसमें है दही, मक्खन, क्रीम, और ये मसाला रूखा मैंने लिया है। इसको मैं हल्का सा जो है वो तवे पे भून के और फिर मैं इसको क्रश कर लूँगी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस वक्त जो है वो डाली जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मसाला भूनने के बाद चिकन शामिल कर दिया था, और चिकन शामिल करके मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया था, और मुर्गी को जो है मैंने गलने के लिए छोड़ दिया। मुर्गी बहुत अच्छी तरह गल चुकी है और बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको भून भी लिया है। ये देखें, भुनाई की निशानी है कि ऑयल जो है अभी इस मसाले से ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी दही, और ये जो मैंने आपको मसाला दिखाया था, साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया और साबुत लाल गोल मिर्चें, इसको मैंने हल्का सा भूनने के बाद इस तरह कूट लिया है, और ये भी मैं अब इसमें शामिल कर दूंगी और थोड़ा सा भून लूँगी। अब इसको ज़रा सा मुझे भूनना है। भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर मक्खन शामिल करूंगी, और मक्खन शामिल करने के बाद फिर मैं सबसे लास्ट में इसके अंदर क्रीम शामिल करूंगी। अभी मैं ये ज़रा सा भून लूँ ताकि जो ये दही है ये भी अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। ये देखें, दही भी डाल के मैंने अच्छी तरह भून लिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी क्रीम। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, वरना क्रीम फटने का डर होता है। ये देखें, क्योंकि दही भी शामिल है इसमें। अभी मैं पहले अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी, और फिर मैं इसकी आंच को जो है वो दोबारा से खोल दूँगी ताकि
ये देखें अच्छी तरीके से ये पक गए। बहुत ही लाजवाब बनता है, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत पसंद आएगा आपको। अगर आप चाहें तो इसको नान के साथ सर्व करें, या चाहें तो आप इसको घर की रोटी के साथ या चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मक्खन। ये देखें मक्खन सबसे आखिर में डालने की जो बुनियादी वजह है वो ये है कि अगर मैं मक्खन को शुरू में डाल देती तो मक्खन का टेस्ट जो है वो सारे मसालों के अंदर गायब हो जाता। क्योंकि ये बटर चिकन है इसलिए हमें बटर का फ्लेवर लेके आना है, तो यही वजह है कि बटर को सबसे आखिर में डाला जाए ताकि आप जब खाएं तो आपको इसका टेस्ट थोड़ा सा बटरी बटरी सा लगे। बस अब हम इसको थोड़ा सा आंच को हल्की कर देंगे और तो लीजिए फ्रेंड, तैयार है हमारा मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बटर। अब आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही लाजवाब बनता है। चले मैं आपको डिश आउट कर देती हूँ, करके दिखाती हूँ, और फिर उसके बाद हम मिलते हैं डिश आउट होने के बाद। तो हमने डिश आउट कर लिया है मज़ेदार सा बटर चिकन, आप इसको ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।